जय जोहार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। कोरोना के बाढ़ संक्रमण के सेती राजधानी रायपुर आज ले फिर लॉकडाउन की जद्बा हुई। राजधानी रायपुर समेत कई जिला में कोरोना संक्रमण के चैन ला तोड़े पर प्रशासन लॉकडाउन लगाए के फैसला करे है। रायपुर के बात करन तो छत्तीसगढ़ के राजधानी में 7 दिन के टोटल लॉकडाउन हुई। आज रात 9 बजे ले 28 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन रही। प्रशासन पूरा राजधानी ला कंटेनमेंट जोन घोषित करे है। ये दरी के लॉकडाउन पहले ले ज्यादा सख्त हुई। जिला की सीमा सील रही, बाहरी लोगन ला प्रवेश नहीं मिल पाही। बहुते जरूरी हुए माँ आई कार्ड के संग बाहर आ सकी। 4 पहिया और 2 पहिया वाहन ओकर मन पर नियम तय करे गए हैं। अनदेखी करे माँ 15 दिन बर वाहन जब्त कर ले जाही। जरूरी खरीदारी बर बिहनिया कुछ बेरा बर छूट मिली ही। फिर मजनिया 12 बजे के बाद बाहर निकले की अनुमति नहीं हुई। दूध, मेडिकल और पेट्रोल पंप सीमित बेरा बा खुली। कोनो भी तरह की सभा आयोजन रैली ऊपर पूरा तरह ले प्रतिबंध रही। तो आज रात 9 बजे ले फिर राजधानी रायपुर में टोटल लॉकडाउन रही और हर दरी ले ये दरी के जो लॉकडाउन है वो ज़्यादा सख्त रही। पूरा राजधानी रायपुर ला कंटेनमेंट जोन घोषित करे गए हैं। जरूरी सेवा व कुछ देर बाद अनुमति दे गए हैं। दूध, मेडिकल और पेट्रोल पंप सीमित बेरा बर ही खोले के अनुमति ये मतलब मिले है और कोनो भी तरह के सभा आयोजन या रैली ऊपर पूरा तरह ले प्रतिबंध होगी। अब आज ले लॉकडाउन के बेरा रायपुर में का सेवा बंद रही इहुल आप मतलब बता देथन। आप मतलब बता दें कि राशन दुकान ला खोले के अनुमति नहीं दे गए है। राशन दुकान ये लॉकडाउन में पूरा बंद रही। जेकर संगी सब्जी बाजार ला घलो अनुमति नहीं मिले है, यानी सब्जी बाजार घलो बंद रही। जेकर संगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट घलो पूरा तरह ले बंद रही। धार्मिक और पर्यटन स्थल ला घलो बंद रखे जाही। सरकारी और प्राइवेट कार्यालय घलो लॉकडाउन में बंद रही। जेकर संगी शराब की दुकान घलो नहीं खुली। एकर संगी लॉकडाउन के बेरा रायपुर में का जरूरी सेवा खुले रही। ये घलो आप मतलब हमन बता देथन। तो दूध के सप्लाई सिर्फ बिहनिया और संझा 1.5 घंटा हुई, यानी दूध के सप्लाई पर बिहनिया और संझा के बेरा तय करे गए हैं। दवाई दुकान ये खुले रही। ये कर संगी पेट्रोल पंप खुले रही। फिर सिर्फ इमरजेंसी वाहन ला ही पेट्रोल पंप में मिल पाही। गैस एजेंसी खुले रही। तो राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के बेरा प्रशासन अलर्ट मोड में रही। पूरा जिला में 23 पॉइंट बनाए गए हैं। जिला के सीमा घलो सील हुई और 24 घंटा पहले पुलिस बल तैनात हो गए हैं। शहर के अंदर 40 जगह में बैरिकेटिंग हुई। तो लॉकडाउन ला लेके प्रशासन पूरा तरह ले अलर्ट मोड में है। पुलिस बल तैनात हो गए हैं। ये कर संगी आप मतलब बता दें कि बैरिकेटिंग घलो करे जाए। शहर के अंदर 40 जगह में बैरिकेटिंग हुई। तो छत्तीसगढ़ में कहां कब लॉकडाउन है ये घलो आप मतलब बता दें कि रायपुर में आज ले 28 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन रही। दुर्ग में 20 ले यानी लॉकडाउन शुरू हो चुके जो 30 सितंबर तक रही। बिलासपुर में 22 ले 28 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन रही। धमतरी में 22 ले 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन रही। बेमेतरा में 21 ले 28 सितंबर, कवर्धा में 14 सितंबर ले अगला आदेश तक अब लॉकडाउन रही। बालोद में 22 ले 30 सितंबर, मुंगेली में 17 ले 23 सितंबर, अंबिकापुर में 21 ले 28 सितंबर तक लॉकडाउन रही। बलौदा बाजार में 22 ले 29 सितंबर, जसपुर में 22 ले 29, सूरजपुर में 22 ले 1 अक्टूबर, कोरबा में 23 ले 2 अक्टूबर तक लॉकडाउन रही। तो रायपुर में सब्जी पहले ले ही महंगा है और अब लॉकडाउन के पहले सब्जी के भाव आसमान में पहुंच गए हैं। लॉकडाउन के घोषणा के एक दिन भाई सब्जी बन के जो कीमत है 30 ले 40% के मां उछालाइस। मांग ज्यादा होले थोक मंडी घलो सब्जी सहित लगभग सबो खाए पिए के चीज महंगा होगी। सरकार लोगन ला बार बार आगाह करत है कि जब तक जरूरी ना हो घर ले बाहर जन निकलो।
जरूरत ले ज़्यादा सामान जन खरीदो, फिर लोगन हफ्ता भर भर सब्जी ला एक संग खरीद लेना चाहते और इहले बाजार में डिमांड और सप्लाई के गैप बढ़ गए हैं। मौका के तलाश में बैठे मुनाफाखोर अब सब्जी मंडी में महंगाई के आग लगाते हैं। लोगन के कहना है कि लॉकडाउन पर पहली सरकार ला तैयारी करना चाहिए रेस। फुटकर दुकानदार मन के कहना है कि थोक व्यापारी महंगा सब्जी देवत हैं तो हमन का करे। 80 रुपये किलो टमाटर, 45 रुपये किलो आलू, 50 रुपये किलो आलू है। प्याज भी महंगा है। आम इंसान को बहुत तकलीफ हो रही है। टमाटर 80 रुपये किलो, भाटा 80-90 रुपये किलो पहुंच गया है और एक हफ्ते का लॉकडाउन है, ऐसे ही कमाई नहीं हो रही है और खर्चा अलग है ना, एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है आपका। व्यापारी लोग भी क्या करेंगे, सब तो ऊपर से मारा मारी है, प्रशासन का नियोजन सही नहीं है। इस चक्कर में दुकान वाला भी अभी उसके पास उसको भी 10 दिन दुकान बंद रहेगा, उसका रोजी रोटी बंद रहेगा। ऑब्वियस है वो अपना चीज़ें महंगा बेचेगा, इसका मार जनरल पब्लिक को पड़ रहा है। जैसा व्यापारी लोग हमको रेट लगाए हैं वैसा हम लोग भी बेच रहे हैं। हम तो भैया फिर भी एकदम कम ही मार्जिन लेके बेच रहे हैं। बाकी दूसरे जो फ़ायदा उठा के बेच रहे हो तो मतलब आलू प्याज का भाव 50-60 भी बेच रहे हैं। दुर्ग में 11 दिन के टोटल लॉकडाउन शुरू हो चुके हैं। ये लॉकडाउन के बेरा जिला प्रशासन डाले पहली ले ज्यादा सख्ती बरते जाते, ये दरी बेवजह घूमने वाला ऊपर FIR करे जाते, तो वहीं लॉकडाउन के गाइडलाइन के उल्लंघन करने वाला दुकानदार के खिलाफ तालाबंदी की कार्रवाई के आदेश देंगे। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के मानन तो लॉकडाउन बड़ असरकारी हुई। बेवजह घूमने वाला लोगन और मास्क नहीं लगाने ऊपर गलौ कार्रवाई करे चाहिए। नगर निगम और पुलिस के संयुक्त टीम ग्रामीण इलाका के बाजार में गाइडलाइन के पालन कराई। पुलिस विभाग डाले ASP और सब्बो DSP और टीआईला अपन क्षेत्र में कड़ा नजर रखे के निर्देश दे गए हैं। वहीं सड़क में बेवजह आवाजाही प्रतिबंधित रही। सब्जी मटन और फल की दुकान बिहनिया 5 बजे ले 10 बजे तक खुली। वहीं दूध व्यवसायला बिहनिया 6 बजे ले 8 और संध्या 5 बजे ले 7 बजे तक के अनुमति दे गए हैं। रेस्टोरेंट होटल खाली होम डिलीवरी रही। बेनिया 10 ले रात 10 बजे तक के संग एकर संग ही दवाई दुकान ऊपर घलो कोनो पाबंदी नहीं रही। 200 से 250 के केसेस के रेंज में थे, अभी उसमें जंप होके अभी हम लोग 300 प्लस के ग्रुप में आ चुके हैं। और जो भारत सरकार से जो अनुमान प्राप्त हुआ है उसमें आने वाले समय में केसेस की संख्या में और वृद्धि हो सकती है। उसी को देखते हुए एक बार पुनः स्पीड को और गति को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। अलग अलग जहाँ पे से गाड़ियों का आना जाना है वहाँ पे फिक्स पॉइंट लगाया है, नाका लगा हुआ है। इसके अलावा कुछ फिक्स पॉइंट है, पेट्रोलिंग है लगातार, ये लोगों को अवेयर कर रही है, मास्क के लिए जागरूक कर रही है और साथ ही अगर इस पर भी कोई नहीं माने तो कार्रवाई की जाएगी। बस्तर संभाग में कोरोना संक्रमण के बाढ़त मामला ला देखते हुए संभाग के सबले बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज जगदलपुर ला अब पूर्ण रूप ले कोरोना अस्पताल बनाए के निर्णय ले गए हैं। वर्तमान में डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज में 200 बेड के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड बना के काम चलाए जाते हैं। वहीं अब मेडिकल कॉलेज में बिस्तर की संख्या बढ़ाते हुए 650 बेड करे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज के नॉन कोविड वार्ड ला अब महारानी अस्पताल में शिफ्ट करे जाए। हालांकि खाली 120 बेड वाला महारानी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के 600 बेड वाला अस्पताल ला कैसे शिफ्ट करे जाए, यह चुनौती है। मेडिकल कॉलेज में फिलहाल 200 बेड कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड है। ये में 15 बेड ICU HDU 10 बेड के ICU बनाए गए हैं। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में 85 मरीज भर्ती हैं, जिनमें 20 से ज्यादा मरीज गंभीर घलाव हैं, जो मतलब ऑक्सीजन की जरूरत पड़त रही थे। कोविड-19 वार्ड में खाली 15 बेड में वेंटिलेटर की सुविधा है, जिला बढ़ा के 330 करे जाए। को कोरोना के अपडेट आप मतलब दे दें। छत्तीसगढ़ में 24 घंटा में 1949 नवा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 24 घंटा में रायपुर में 812 नवा मरीज मिले। दुर्ग में 257 नवा मरीज आगुवाइस। ये कर संगी कांकेर और बालोद जिला में 107 नवा कोरोना के मामला आगुआ है। 24 घंटा में 921 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। ये कर संगी 13 संक्रमित के मौत हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 86,183 कुल पॉजिटिव केस आगुआइस। प्रदेश में एक्टिव मरीज की संख्या बढ़ के 37,853 हो गए हैं। अब तक छत्तीसगढ़ में 47,653 मरीज स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 677 मरीज के मौत हो चुके हैं।
बर्थनागु छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग ला 27% आरक्षण मामले में मुख्यमंत्री निवास व कैबिनेट के अहम बैठक काली हुई। बैठक में फैसला लेगिस के 27% ओबीसी और 10% तक सवर्ण आरक्षण बर राशन कार्ड ला गणना के आधार बनाए चाहिए। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार डाले ओबीसी वर्ग ला 27% आरक्षण देव पर हाई कोर्ट फिलहाल रोक लगा रखे है। मीडिया ले चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे बताइस कि ओबीसी आरक्षण ला लेके हाई कोर्ट के निर्देश के चलत राज्य सरकार ये फैसला ले है। वो बताएं कि राज्य में ओबीसी और सवर्ण मन की जनसंख्या पर राशन कार्ड के डाटा के आधार में राज्य सरकार दावा करी। राशन कार्ड के आधार और बैंक ले लिंक जातिगत डाटा पटेल कमीशन ला उपलब्ध कराए जाए। मंत्री चौबे बताइस कि सरकार के ओबीसी ला 27% आरक्षण दे में हेड काउंट डाटा उपलब्ध कराए के निर्देश हाईकोर्ट दे रहीस। अब राशन कार्ड में दर्ज इकाई के आधार में राज्य सरकार प्रदेश में ओबीसी और सवर्ण के संख्या बताही। चौबे बताइस कि ग्राम सभा ले राशन कार्ड अनुमोदित घलव कराए जाही। ये कल पता हो सकी कि गांव में कौन वर्ग के कितना राशन कार्ड धारी हैं। यह मामला में पूर्व मंत्री बिजमन अग्रवाल की कहना है कि ओबीसी आरक्षण कांग्रेस के वोट लेकर राजनीति है। वो मन कहें कि राज्य सरकार ओबीसी वर्ग ला गुमराह करत है। अभी जो हेड काउंट करने का ओबीसी का मसला है उसको भी हम लोगों ने राशन कार्ड के आंकड़ों के आधार पर हम लोगों ने एक मैकेनिज्म तैयार करने का इस संदर्भ में निर्णय लिया है। नंबर 1, ये पटेल कमीशन के माध्यम से ही किया जाएगा। नंबर 2, नंबर 3, ग्राम सभा करके पहले इसका प्रकाशन किया जाएगा। आपत्तियां और सुझाव तथा साथ ही साथ जिसके किसी के भी नाम अगर छूट गए होंगे तो अपने इसके लिए ऐप तैयार करेंगे या मैनुअल भी किया जा सकता है। वो अपना नाम इसमें और इसमें जोड़ने का जो प्रक्रिया है उसको वक्त देंगे, उसका नाम जोड़ा जाएगा, फिर से ग्राम सभा में अनुमोदन कराया जाएगा। ये राज्य सरकार खाली पिछड़े वर्ग के वोट लेने की राजनीति कर रही है। पहले भी इन्होंने किया था और हाई कोर्ट ने उसके ऊपर में आधार पूछा कि आप बताएं कि किस आधार पर आप ये आरक्षण देना चाहते हैं। अभी तक राज्य सरकार अगर चाहती तो हाई कोर्ट के सामने आधार प्रस्तुत कर सकती थी। और मुझे भी लगता है अभी जो फिर ये बात कर रहे हैं या कानून बनाने की बात कर रहे हैं, ये खाली छत्तीसगढ़ की जनता को और हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को खाली भुलावे में रखने का काम है। छत्तीसगढ़ भाजपा किसान मोर्चा धान गिरदावरी ले संबंधित एक आदेश के प्रति एकात्म परिसर में जलाइन। भाजपा किसान नेता संदीप शर्मा बताए कि बेमेतरा जिला कलेक्टर सबो तहसीलदार पटवारी और राजस्व विभाग ला आदेश जारी करे है कि गिरदावरी के बेरा किसान मन के खेत के पंप हाउस, खेत के मेड़ और खेत में पानी आवाजाही के नाली ला खेत के रकबा ले अलग करे जाए। भाजपा किसान मोर्चा कहिस कि ये आदेश किसान मन के हित में नहीं है। वहीं पूर्व कृषि मंत्री बिजमन अग्रवाल कहिस कि रकबा कम करके धान कम खरीदे के बड़े साजिश है। भाजपा नेता मन के ये आरोप ऊपर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे पलटवार करते हुए कहिस कि वास्तविक गिरदावरी होले बीजेपी के आपत्ति समझ ले पड़े है। मंत्री चौबे कहिस कि धान के वास्तविक रकबा कम नहीं करे जाए। किसान मतलब परेशान होए के कोनो जरूरत नहीं है। किसानों के धान बेचने के लिए पंजीयन का काम अभी चल रहा है और पंजीयन के लिए जमीन की गिरदौरी के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि किस किसान ने किस खेत में कितना धान बोया है। इस सरकार की मंशा ठीक नहीं है। किसानों ने जो जमीन धान बोया है उस रकबा को कम करने का निरंतर षड्यंत्र ये सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ के किसान हैं, वो जितना भी धान पैदा करते हैं 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान खरीदने का नियम हमने बनाया हुआ है और इसके रकबा कम करना और अधिकारियों के माध्यम से गिरदावरी का नहीं करवाना, बरसात के समय कभी गिरदावरी नहीं होती है और गिरदावरी नहीं करवाना, उनका नाप जोक करवाना और अब किसानों का धान खरीदने से ये सरकार भाग रही है। धान का वास्तविक रकबा किसी का नहीं काटा जाएगा, ये सरकार का आदेश है। गिरदावरी का विरोध भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है, मैं इसके संदर्भ में उत्तर उन्हीं को देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण की मांग ला लेके विद्यामितान अतिथि शिक्षक कल्याण संघ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठ गए हैं। इतवार के प्रदेश भर ले अतिथि शिक्षक रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल में जुटिन। अतिथि शिक्षक मन सरकार के घोषणा पत्र में करे वादा ला सुरता दिलाइन और अपन हाथ में रोटी लेके सरकार के खिलाफ नारेबाजी करें। विद्यामितानिन मन बताइन कि अमन पिछले 4 साल ले 2516 विद्यामितान के नियमितीकरण के मांग ला लेके भटकत हन। पिछले सरकार में घलो हमर मांग ला देखा करेगी और ये सरकार
ला बने लगभग 20 महीना बीत चुके हैं और हमार मांग ला देखा अब भी करे जाते हैं। वमन के कहना है कि जब तक सरकार हमला लिखित में नियमितीकरण के बेरा नहीं बताई हमन यहाँ ले नहीं उठबो। ये बेरा संसदीय सचिव विकास उपाध्याय गलो पहुंचे हैं। वन प्रदर्शनकारी मन ला आश्वासन दे कि सरकार जल्दी वमन के मांग ला पूरा करी। यदि तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ गलो वमन के प्रदर्शन ला समर्थन दे है। सरकार के ऊपर से विश्वास हट चुका है, या तो हमको नियमितीकरण कर दे या तो सीधा सीधा साफ साफ बता दे, हम उनके पर विश्वास करना छोड़ देंगे और कुछ भी हम लोग को जैसा डिसीजन लगे वही करें। लेकिन सरकार हमारी सूद तो ले नहीं रही है, उनके चरण छू रहे हैं सर। हर विधायक मंत्रियों के शासकीय कर्मचारी पढ़ा रहे हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ा सकते ऑनलाइन? हमारे भी एबिलिटी है, हमको तनख्वाह दिया जाए, हमको नियमित किया जाए। मेरे बच्चे रोज गाना गा रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। विजय कुमार झा प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, हम इनके आंदोलन का समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी घोषणा पत्र पर लिखी है और घोषणा पत्र का अमल करना ये हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी है, उसको हम लोग कर रहे हैं। बाथानागु राजधानी रायपुर में डायल 112 में तैनात आरक्षक के संग मारपीट करे के मामला अगुआ है। मामला गुड़ियारी थाना इलाके के बताए जाते हैं, जहां सूचना में डायल 112 में तैनात आरक्षक खूबलाल साहू बिहनिया शुक्रवारी बाजार मौका में पहुंचिस, जहां जागेश्वर साहू पड़ोस के महिला के संग गाली गलौज करते हुए चाकू दिखात रहीस। आरक्षक ले विवाद करे बा खूबलाला तुरतेज पेट्रोलिंग आरक्षक गौरीशंकर साहू ला घटना की जानकारी दीस। खूबलाला बताइस के आरोपी जागेश्वर साहू के कना चाकू रही से वो गाली गलौज करते हुए ओकर हाथ ला दांत ले काट दीस। थाना पेट्रोलिंग आरक्षक गौरीशंकर के गलो चेहरा होठ और नाक में मारपीट करे ले चोट आए और आरक्षक के वर्दी गलो फाड़ दीस। जेकर बाद आरक्षक खूबलाल के शिकायत में जागेश्वर और हरीश साहू के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डाले और मारपीट करे के अपराध में मामला दर्ज कर जेल भेज दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी अनुशासनहीनता पर कड़ा रुख अपनाते हुए सबो एसपी ला निर्देश दे है कि सरकार और पीएचक्यू जौन पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मन के तबादला करे है वला तत्काल प्रभाव ले कार्य मुक्त करे जाए। ये कर संग ही सबो रेंज आईजी ला घलो निर्देश दे गए है कि वो खुद स्थानांतरण आदेश के पालन करना सुनिश्चित करें। तो ट्रांसफर के बाद घलो अधिकारी ला रिलीव नहीं करे जाते तो इकाई प्रमुख ला जिम्मेवार माने चाहिए। डीजीपी कहिस के तबादला के बाद रिलीव नहीं करना बहुत ही गंभीर अनुशासनहीनता है, जिला बर्दाश्त नहीं करे चाहिए। डीजीपी खुद ऐसे मामला के समीक्षा करी। एडीजी प्रशासन ला निर्देश दे गए है कि ऐसे अधिकारी जो मन के तबादला हुए हैं वो मतलब अब तक नवा जगह में ज्वाइन नहीं करे हैं या अब तक रिलीव नहीं करे गए हैं वो मन के लिस्ट बना के दे। डीजीपी अवस्थिया सबो इकाई प्रमुख ला निर्देश दे है कि ज्वाइनिंग टाइम बीत जाए के बाद गला जौन पुलिस अधिकारी अब तक ज्वाइन नहीं करे हैं वो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर चार्जशीट सौंपे जाए। तभी भरत के छोला दबेदा फिर आपन बने रहो देखत रहो IBC 24। जय जोहर।